नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबर, ईरान में हालत बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है। महंगाई, बेरोजगारी और टैक्स बढ़ोतरी से जनता में गुस्सा है। वहीं भारत में मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से 10 लोगों की मौत और 1400 से ज्यादा बीमार हो गए हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा है कि जो देश आतंकवाद फैलाएगा उससे भारत सहयोग की उम्मीद नहीं कर सकता। अब कर्नाटका की बात, बेल्लारी में बैनर विवाद के दौरान गोली लगने से कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई। जांच जारी है और इलाके में धारा 144 लागू है। इसी बीच कर्नाटका सरकार के सर्वे ने ईवीएम पर जनता के भरोसे की पुष्टि कर दी है। बेंगलुरु के जंगल में गर्भवती मादा तेंदुआ की मौत पर अवैध खनन की जांच के आदेश दिए गए हैं। मनोरंजन जगत में विल स्मिथ पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ है और आखिरी में जावेद अख्तर ने अपने फर्जी एआई वीडियो को बताया साजिश। कानूनी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। क्रांस मोंटाना बार अग्निकांड, 40 की मौत, आतंकी साजिश से इनकार। ढाका में हाथ मिलाया, भारत पाक वार्ता से संकेत। 700 किलोमीटर साइकिल राइड पर पीएम मोदी की कर्नाटका एमएलए को सलामी। बंगाल चुनाव के कमान बीजेपी कोर ग्रुप के हाथ, दिलीप घोष शामिल। अब समाचार विस्तार से। ईरान में हालत बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के खिलाफ देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जनता सड़कों पर उतर आई है और सुरक्षा बलों के साथ टकराव की खबरें सामने आ रही है। अब तक कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनों की शुरुआत तेहरान से हुई, लेकिन अब ये ईरान के 31 में से 24 राज्यों तक फैल चुका है। लोग खामेनी को तानाशाह बता रहे हैं और सरकार हटाने की मांग कर रहे हैं। कुछ प्रदर्शक ईरान में शाह के पुराने शासन को वापस लाने की नारा भी लगा रहे हैं। इस विरोध की सबसे बड़ी वजह देश की खराब आर्थिक स्थिति है। ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत गिरकर $1 के मुकाबले बेहद कमजोर हो चुकी है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है। खाने पीने की चीजें और दवाइयां आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही है। वहीं सरकार ने 2026 के बजट में टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा है, जिससे लोगों में और गुस्सा है। सरकार ने हालत काबू में करने के लिए सेना और सुरक्षा बलों को सड़कों पर उतार दिया है। कई जगह पर आंसू गैस और गोलीबारी की खबरें हैं। अमेरिका ने इस प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए कहा है कि ईरान की जनता सरकार की नाकामियों से परेशान है। कुल मिलाकर ईरान में हालत लगातार बिगड़ रहे हैं और खामेनी सरकार के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बन रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1400 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त के चपेट में आ गए हैं। ये घटना इंदौर के भागीरथपुरा इलाके की है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी गरीब मरते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चुप रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश अब कुशासन का केंद्र बन गया है। राहुल गांधी ने कहा कि इंदौर में पानी नहीं बल्कि जहर बनता गया और प्रशासन गहरी नींद में सोता रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि लोगों की शिकायत को अनसुना क्यों किया गया, गंदा पानी सप्लाई में कैसे मिला और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। वहीं इस मामले में सीनियर बीजेपी नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान भी विवादों में आ गया, जब उन्होंने कैमरा पर सवाल पूछने वाले पत्रकार को आपत्तिजनक शब्द कह दिए। स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि की है कि पाइपलाइन में लीकेज के कारण सीवेज का पानी पीने के पानी में मिल गया। हालांकि रिपोर्ट की पूरी जानकारी अब तक पब्लिक नहीं की गई है। स्थानीय लोग का दावा है कि मरने वालों की संख्या 14 तक हो चुकी है, जिनमें से 6 महीने का बच्चा भी शामिल है। फिलहाल प्रशासन पर सवाल खड़े हैं और लोग जवाब और न्याय की मांग कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत को अपने लोगों की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, खासकर जब बात
खराब पड़ोसियों की हो। उन्होंने कहा कि अगर कोई पड़ोसी देश भारत में आतंकवाद फैलाता है तो वो भारत से पानी या सहयोग की उम्मीद नहीं कर सकता। जयशंकर ने यह भी बताया कि भारत अच्छे पड़ोसियों के साथ हमेशा मदद और साझेदारी करता है, चाहे कोरोना काल में वैक्सीन देना हो, यूक्रेन युद्ध के दौरान ईंधन देना हो या फिर श्रीलंका के आर्थिक संकेत में $4 अरब की मदद। भारत ने हमेशा सहयोग का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलतफहमी से बचने के लिए संवाद बहुत जरूरी है। अगर कोई देश साफ ईमानदारी से अपनी बात रखता है तो दुनिया उसका सम्मान करती है। जयशंकर ने भारत की संस्कृति, परंपरा और लोकतंत्र सोच पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत उन गिने चुने प्राचीन सभ्यताओं में से है जो आज भी एक मजबूत आधुनिक राष्ट्र है। उन्होंने वासुदेवाया का जिक्र किया और कहा कि भारत कभी दुनिया को दुश्मन नहीं मानता, बल्कि सीमित संस्थानों में भी अधिक प्रभाव डालने की नीति पर काम करता है। अब चलते हैं कर्नाटका की ओर। कर्नाटका के बेल्लारी शहर में बैनर लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद एक बड़ी हिंसक घटना में बदल गया। इस झड़प में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता राजशेखर की गोली लगने से मौत हो गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। इस मामले पर चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने कहा कि गोली हवा में छोड़ी गई थी, लेकिन वही गोली गलती से राजशेखर को लग गई। अब ये पता लगाना जरूरी है कि गोली कांग्रेस नेता के रिवॉल्वर से चली या बीजेपी नेता के रिवॉल्वर से। इसी वजह से पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम ने साफ कहा कि दोषी चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का, कार्रवाई जरूर होगी। घटना के बाद उन्होंने बेल्लारी के कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी से बात करने से भी इनकार कर दिया। वहीं एडीजीपी आर हितेंद्र ने बताया कि दोनों पक्षों के पर्सनल गनमैन से कुल 5 हथियार जब्त किए गए। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए सिर्फ आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मौके से गोलियां बरामद की गई और 4 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें हत्या धारा 307 और पुलिस की स्वत संघ वाली एफआईआर शामिल है। मंत्री जमीर अहमद खान ने कहा कि ये एक छोटी बात से शुरू हुआ झगड़ा था, जिसमें एक निर्दोष की जान चले गई। बेल्लारी में फिलहाल हालत तनावपूर्ण बने हुए है और एकत्रित के तौर पर निश्चयादात जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी और ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप पर अब उसी की पार्टी की सरकार ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कर्नाटका की सिद्धारमैया सरकार द्वारा कराए गए एक राज्यव्यापी सर्वे में सामने आया है कि राज्य के लोगों का ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ा है। इस सर्वे में 5100 लोग से बात की गई, जो कर्नाटका की 102 विधानसभा सीटों और 34 चुनावों जिले से थे। इसमें ग्रामीण, शहरी और आर्थिक सभी वर्ग शामिल हैं। सर्वे के मुताबिक 91.31% लोगों ने माना कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। वहीं 83% से ज्यादा लोगों ने ईवीएम पर भरोसा जताया। डिवीजन के हिसाब से देखें तो कलबुर्गी में 94%, मैसूरू में 88% और बेंगलुरु और बेलगावी डिवीजन में 83% लोगों ने ईवीएम को भरोसेमंद बताया। ये सर्वे ऐसे समय आया जब कर्नाटका सरकार लोकल बॉडी इलेक्शन बैलेट पेपर से कराने की बात कर रही है। ये कहते हैं हुए कि लोगों का ईवीएम पर भरोसा कम हुआ है। अब इसी सर्वे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि जब भी कांग्रेस चुनाव हारती है तो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन को दोष देती है। इस तरह राहुल गांधी के आरोपों को कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ही आंकड़ों से गलत साबित कर दिया। कर्नाटका आज एक अहम मोड़ पर खड़ा है। राज्य में 2 करोड़ से ज्यादा युवा है, लेकिन बेरोजगारी, पढ़ाई और असमानता, मानसिक तनाव और नशे जैसी समस्या लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात, युवाओं की बात सुनने के लिए कोई एक मजबूत मंच ही नहीं है। इसी को लेकर सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट कर्नाटका के अध्यक्ष डॉक्टर नसीम अहमद ने राज्य में युवा आयोग बनाने की मांग तेज कर दी है। उनका कहना है कि ये सिर्फ मांग नहीं बल्कि जमीनी हकीकत की आवाज है। डॉक्टर नसीम अहमद के मुताबिक अभी युवाओं से जुड़े मुद्दे अलग अलग विभागों में बिखरे हुए हैं, जिससे समस्याओं का समाधान अधूरा रह जाता है। युवा आयोग बनने से शिक्षा, रोजगार, मानसिक संतुलन और अधिकारों से जुड़े मामले एक साथ काम कर सकेंगे। देश के कई राज्यों जैसे केरला, आसाम और बिहार में युवा आयोग पहले से मौजूद है। विदेश में भी युवाओं को सरकार के फैसलों में भागीदारी बनाया जाता है।
बेंगलुरु से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। कर्नाटका के बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट के रेंज में आने वाले एक जंगल इलाके में एक गर्भवती मादा तेंदुआ की मौत हो गई। ये तेंदुआ लगभग 3 से 4 साल की थी। ये मामला 26 दिसंबर का है, जब जंगल में तेंदुए का शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए कि तेंदुआ गर्भवती थी और उसके पेट में 3 शवक थे। इस घटना के बाद कर्नाटका के वन, पर्यावरण और पारिस्थितिक मंत्री ईश्वर बी खांडे ने मामले की व्यापक जांच के आदेश दिए। ये जांच यशवंतपुर के विधायक एसटी सोमशेखर द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप के बाद शुरू की गई है। उनका कहना है कि जंगल के आसपास अवैध पत्थर खनन और खंडन गतिविधियां चल रही है, जिससे ये घटना हुई हो सकती है। मंत्री खांडे ने सीनियर वन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जांच करें कि ये वन क्षेत्र की सीमाओं के अंदर अवैध खनन हो रहा था। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि ब्लास्टिंग, भारी मशीन्स की आवाज या खनन गतिविधियों के कारण तेंदुए की मौत हुई है या नहीं। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। घटना से वन जीवन प्रेमियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। फिलहाल वन विभाग ने इलाके को बंद कर दिया है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। अब खबरें मनोरंजन की दुनिया से। हॉलीवुड अभिनेता और रैपर विल स्मिथ एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। उनके खिलाफ एक टूरिंग वायलिनिस्ट ब्रायन किंग जोसेफ ने गलत तरीके से नौकरी से निकालने, यौन उत्पीड़न और बदले की कार्रवाई का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा 31 दिसंबर को लॉस एंजलिस कोर्ट में दर्ज हुआ। मामला विल स्मिथ के बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी 2025 स्टोर से जुड़ा है। ब्रायन जोसेफ का आरोप है कि मार्च महीने में लास वेगस स्टोर के दौरान उनके होटल रूम में कोई बिना अनुमति के घुसा। कमरे में उन्हें सेक्सुअल मैसेज, वाइप्स, बियर की बोतल, HIV की दवाएं और किसी अन्य व्यक्ति की हॉस्पिटल के कागजात भी मिले। जोसेफ ने इसकी शिकायत होटल सिक्योरिटी, टूर मैनेजमेंट और पुलिस से की, लेकिन आरोप है कि मैनेजमेंट ने उन्हें झूठा बताया और कुछ दिनों बाद ये कहकर नौकरी से निकाल दिया कि टूर अब अलग दिशा में जा रहा है। जोसेफ ने दावा किया कि उनकी जगह तुरंत दूसरे वायलिनिस्ट को रख लिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विल स्मिथ ने उनके साथ गलत इरादों से व्यवहार किया और उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित किया। मुकदमे के मुताबिक इस घटना के बाद जोसेफ को PTSD यानी मानसिक आघात और आर्थिक नुकसान हुआ। वो कोर्ट से मुआवजा की मांग कर रहे हैं। फिलहाल विल स्मिथ या उनकी टीम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मामले की सुनवाई अभी बाकी है। देश में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े फर्जी वीडियो का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस लिस्ट में मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर का एक फर्जी AI जनरेटेड वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उनकी कंप्यूटर से बनाई गई तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें उनके सर पर टोपी लगाई गई है और ये दावा किया जा रहा है कि जावेद अख्तर ने ईश्वर की ओर रुख कर लिया है। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जावेद अख्तर ने अपने X यानी ट्विटर अकाउंट पर साफ कहा कि ये वीडियो पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत है। उन्होंने लिखा कि ये वीडियो उनकी छवि और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है। जावेद अख्तर ने यह भी कहा कि वो इस मामले को लेकर साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराना और वीडियो बनाने व फैलाने वालों को कानूनी रूप से अदालत तक ले जाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बड़े सितारे जैसे रश्मिका मंडाना, कंगना रनौत, कटरीना कैफ और अक्षय कुमार के फर्जी AI वीडियो और तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सटीक और भरोसेमंद अपडेट। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए KTV भारत। धन्यवाद।